अच्छा, आपकी 3.4 जो है वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है। इसके अंदर क्या होता है कि इसमें से ना एक नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन, एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है और 2-3 इसके अंदर शॉर्ट आ जाते हैं। इनके टोटल तकरीबन 10 मार्क्स का पेपर इसमें से लाजमी आ जाता है। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि वैसे इसकी स्टेटमेंट, जब ये क्वेश्चन आता है स्टेटमेंट के ऊपर लिखा होता है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी, ठीक है। और उसके अलावा इसकी ये खूबी होती है कि इसके अंदर इंटीग्रेशन का साइन होता है और साथ में ये 2 फंक्शन दिए हुए होते हैं। उनसे पता चलता है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है। अव्वल तो लिखा हुआ आएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, कीजिए। उसके बाद ये क्या है कि इसका क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 1 है, उसके अंदर क्या है कि एक्स और कोस एक्स है। अब यहाँ पे हमारे पास चूँकि 2 फंक्शन होते हैं ना, और हम लोगों ने एक ही इंटीग्रेशन करनी होती है, एक ही डेरिवेटिव लेना होता है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हम लोगों ने डेरिवेशन एक ही करनी है और एक ही इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि आई लेट एक रूल होता है। हम लोग का इसका मतलब होता है आई लेट, ठीक है। आई का मतलब होता है इन्वर्स फंक्शन। इन्वर्स फंक्शन कौन सा होता है? जैसे 10 का इन्वर्स वाला, एक्स की पावर इन्वर्स वाली। तो यहाँ पे एल फॉर लॉग होता है, लॉग वाले फंक्शन जैसे होते हैं लॉग ऑफ एक्स होता है या एल ऑफ एक्स होता है, इस तरह के। ए फॉर अलजेब्रिक है, अलजेब्रिक वाले फंक्शन कौन से होते हैं? एक्स का स्केयर है, वाई है और वाई जी, इस तरह के जो फंक्शन होते हैं। टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन ऑफ एक्स आ जाएगा, कोस ऑफ एक्स आ जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक वाले जो फंक्शन होते हैं। ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, ई की पावर एक्स वाले, इस तरह के, ठीक है। तो यानी कि जब हम लोग फंक्शन देखेंगे और जो सबसे पहले आ जाएगा उसको हमने डेरिवेटिव कर लेना होगा। इस तरह से याद रख लें कि हम लोगों ने डेरिवेशन वाला चैप्टर पहले पढ़ा ना, तो इसलिए जो फंक्शन पहले आएगा उसकी हमने पहले वाले फंक्शन की डेरिवेशन करनी है। यानी कि हम आई लेट वाला सारा लेके चलेंगे, पहले आई वाला देखेंगे, इस तरह से देखेंगे कि जैसे एक्स और कोस एक्स, अब 2 फंक्शन है ना। पहला फंक्शन हमारे पास क्या है? एक्स है ना। तो हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने कहना है, सबसे पहले हम कहना है कि आई वाला इन्वर्स वाला फंक्शन कोई आ रहा है, यानी कि आई फॉर इन्वर्स वाला फंक्शन है, यहाँ पे इन्वर्स वाला नहीं है। फिर उसके बाद एल है, लॉग वाला कोई फंक्शन नहीं है। उसके बाद ए फॉर अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन में से कौन सा है? ये वाला ना, इसी को हमने डेरिवेटिव के लिए कह देना है, यानी कि इसको उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने इसका फार्मूला कुछ इस तरह से होगा कि हमारे पास 2 फंक्शन होते हैं, जैसे यू वी कह दो, 2 फंक्शन है। यू को ऐसे ही लिख देना है हमने, पहले मतलब क्या करना है कि हमने यू को ऐसे लिख देना, जिसके डेरिवेटिव लेना था ना उसको ऐसे लिख देना है, और दूसरे की जो हमने इंटीग्रेशन लेनी थी वो ले लेनी है। फिर हमने क्या करना है कि माइनस का साइन लगाना है, फिर इंटीग्रेशन का साइन लगाना है, फिर अंदर यानी कि माइनस के साइन के अंदर वाली जो चीज़ होगी उसके अंदर यू की डेरिवेटिव भी लेना है और वी की इंटीग्रेशन भी ले लेनी है। हम इसकी एग्जांपल में करके देखते हैं। क्या करना है कि एक्स को डेरिवेटिव वाली चीज़ को हमने पहले ऐसे लिख देना होता है, इन्वर्स वाली चीज़ का हम लोगों ने इंटीग्रेशन करनी थी ना, इसको छोटा सा लिख लिया करना क्वेश्चन के अंदर, डी फॉर डेरिवेटिव वाली चीज़ करनी है और इंटीग्रेशन का ना साइन लगा दीजिएगा, जैसे इंटीग्रेशन के लिए आई लगाते हैं हम लोग, ठीक है जी। कोस की इंटीग्रेशन क्या होती है? कोस की वैसे हमारे पास डेरिवेटिव तो कोस का माइनस साइन होता है ना, क्योंकि सी वाली चीज़ है, लेकिन इंटीग्रेशन में माइनस नहीं आता। हम लोगों ने ये फार्मूले आपके पेज पे लिखे हुए हैं, बुक वाले पेज पे, वहाँ से आपने याद कर लेना है। कोस की जब हमने इंटीग्रेशन करते हैं तो साइन आ जाता है, फिर हमने जैसा कि मैंने फार्मूले में बताया था माइनस लगा देना, फिर इंटीग्रेशन का साइन है। अब अंदर वाली इंटीग्रेशन के अंदर ना दोनों चीज़ें कर लेनी है। इसकी अगर डेरिवेशन था तो इसका डेरिवेटिव लेवल कर लिया, 1 आ गया। इसका अगर इंटीग्रेशन थी तो इंटीग्रेशन कर लिया, अब डी एक्स आ गया, ठीक है। अब साइन एक्स को 1 के साथ मल्टीप्लाई, साइन एक्स रह गया। अब यहाँ पे देखा कि साइन एक्स डी एक्स आ गया। उसके बाद अब ये वाली चीज़ है, अब सिंपल हमने जब इसकी इंटीग्रेशन करनी है तो साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है? माइनस कोस होती है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, कोस एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे कोई भी इंटीग्रेशन वाला फंक्शन नहीं बचा, इसलिए सिंपल रह गया, इसलिए यही आंसर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 1 है, एक्स है और साइन एक्स है, सेम ऐसे ही है। इसके अंदर भी हम लोगों ने एक्स की डेरिवेशन कर लेनी है और इंटीग्रेशन साइन एक्स की कर लेनी है, और सेम इसी तरीके से हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन करना है। और ये क्वेश्चन नंबर जो हमारा 1 है वो मॉडल पेपर में 69 क्वेश्चन बनता है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, जो कि बुक में है, ln ऑफ एक्स है। अब हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में तो 2 चीज़ें चाहिए होती हैं ना, एक हमें एक फंक्शन डेरिवेटिव के लिए चाहिए होता है और एक इंटीग्रेशन के लिए चाहिए होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि हम लोग ने यहाँ पे खुद से 1 लगा देंगे, और हम ना जब यहाँ पे जब 2 चीज़ें आ गई ना, एक ही डेरिवेशन करनी है, एक ही इंटीग्रेशन करनी है। और हमने एक बात याद रखनी है कि हमेशा जब हमारे पास 1 होता है ना, 1 की हमेशा इंटीग्रेशन ही की जाती है, ठीक है, और दूसरे फंक्शन की डेरिवेटिव की जाता है। सेम वैसे ही करेंगे कि पहले वाली डेरिवेटिव चीज़ को ऐसे रख देंगे, 1 की हम लोगों ने इंटीग्रेशन कर दी, यहाँ पे कर दी माइनस फार्मूले का इंटीग्रेशन का साइन, फिर हमने दोनों की इसकी जो इन्होंने कही भी वही चीज़ करनी है। इसका डेरिवेटिव ले लिया, डेरिवेटिव 1/x आ गया, इसकी इंटीग्रेशन x आ गई, ठीक हो गया। x और इससे कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बच गया? 1 बच गया। 1 की इंटीग्रेशन की तो x रह गया, यही हमारे पास क्वेश्चन का आंसर होगा।